अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखी आसान और तेज रफ्तार तरीके से तीसरा सबक, जिसमें कुछ अल्फाज हमारे आज के सबक में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सबक नंबर 4 का कुछ ऐसा पढ़ेंगे। ज़मीर मुज़क्कर और मुअन्नस की एक मरतबा दोहरा लेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम सबक है कि हमें मुज़क्कर और मुअन्नस की ज़मीर बिल्कुल याद हो। तो ये आ गई ज़मीर मुज़क्कर की, सिर्फ मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, मेरे साथ दोहराना नहीं है, सुनिएगा गौर से। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। आपने सबक सुना भी, गौर से साथ देखा भी। उम्मीद है कहीं अगर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होंगे तो वो पूरा हो जाएगा। एक मर्तबा एक नजर फिर देख लेते हैं। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु, ये तो हो गए राइट हैंड। हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नहनु, ये हो गए लेफ्ट हैंड के। जी, अब आप आते हैं कि क्योंकि हमने सिर्फ मुअन्नस का सबक पढ़ना था, लेकिन आगे कुछ अल्फाज हैं उनमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों पढ़ लेते हैं। अच्छा, कायदे भी रिपीट कर लेते हैं। मुज़क्कर से मुअन्नस ता गोल ता आखिर में लगा दें तो लफ्ज मुज़क्कर से मुअन्नस बन जाता है। जमा मुअन्नस का कायदा ये पड़ा था कि ता, इस गोल ता को हटाकर अलिफ और ताए मुतव्वला लंबी ता तवील से जो है वो लगा देते हैं तो जमा मुअन्नस बन जाता है। अभी हमारे पास लफ्ज है आबिदुन। तो पहले मेरे साथ आपने इशारा करते हुए पढ़ना है मुज़क्कर फिर मुअन्नस। मैं उर्दू तर्जुमा करूंगा, आप सब जो है इशारा करते हुए मेरे साथ इशारा करते हुए अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। वो एक इबादत करने वाला, हुआ आबिदुन, वो दो इबादत करने वाले, हुमा आबिदानी, वो सब इबादत करने वाले, हुम आबिदूना, आप एक इबादत गुजार मर्द, अंता आबिदुन, आप दो इबादत गुजार मर्द हैं, अंतुमा आबिदानी, आप सब इबादत करने वाले हैं, अंतुम आबिदूना, मैं एक इबादत करने वाला हूँ, अना आबिदुन, हम सब इबादत गुजार हैं। नहनु आबिदूना, वो एक औरत इबादत करने वाली है, हिया आबिदतुन, वो दो औरतें इबादत करने वाली हैं, हुमा आबिदतानी, वो सब औरतें इबादत करने वाली हैं। हुन्ना आबिदातुन, आप एक औरत इबादत गुजार हो, अंता अंती आबिदतुन, आप दोनों औरतें इबादत गुजार हैं, अंतुमा आबिदतानी, आप सब औरतें इबादत गुजार हैं। अंतुन्ना आबिदातुन, मैं एक इबादत गुजार औरत हूँ, अना आबिदतुन, हम सब औरतें इबादत गुजार हैं। नहनु आबिदातुन। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और आपने देखा होगा कि तर्जुमा बदल बदल के किया है, और ये उर्दू में होता है। इबादत करने वाली औरत, इबादत करने वाला मर्द, इबादत गुजार मर्द है, इबादत गुजार औरत है। जी, अगला लफ्ज है सादिका, तो लास्ट से पढ़ेंगे। इसी तरीके से मुज़क्कर मुअन्नस दोनों, पहले मुज़क्कर मैं तर्जुमा करूंगा। वो एक सच बोलने वाला मर्द है, हुआ सादिकुन, वो दो सच बोलने वाले मर्द हैं, हुमा सादिकानी, वो सब सच्चे हैं। हुम सादिकूना, आप एक सच बोलने वाले हो, अंता सादिकुन, आप दोनों सच्चे हो, अंतुमा सादिकानी, आप सब सच्चे हो। अंतुम सादिकूना, मैं एक सादिक और अमीन हूँ, अना सादिकुन, जी सादिकुन, और हम सब सच बोलने वाले हैं। नहनु सादिकूना, वो एक औरत सच बोलने वाली है, हिया सादिकतुन, वो दोनों सच बोलने वाली है, हुमा सादिकतानी,
وہ سب سچ بولنے والی ہے. ہن صادقاتن آپ ایک عورت سچی ہو, انتی صادقتن آپ دونوں سچی ہو, انتما صادقتانی آپ سب سچی ہو, انتن صادقاتن میں سچ بولنے والی عورت ہوں, انا صادقتن ہم سب سچی عورتیں ہیں. نحنو صادقاتن جی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو سچ پہ لے آئے. اس وقت آمین. جو امت مسلمہ میں خصوصاً مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو جس ویلیو کی, جس اقدار کی, جس اخلاق کی کمی ہوتی جا رہی ہے دن بدن, وہ ہے سچ. اور اس کے مقابلے میں جھوٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اللہ پاک مجھے بھی, آپ کو, ہم سب محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, گناہگار ہیں, کوتا ہے. ضرورت ہے کہ اللہ سے استقامت بھی مانگے, اور یا اللہ ہمیں یہ صداقت والی صفت عطا فرما دے. کیوں آج کل میں اور آپ اکثر اپنی ارد گرد میں دیکھیں تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ میں تو سچا ہوں, اور اس کے علاوہ سارے جھوٹے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کو. ہو سکتا ہے سب سے پہلے بڑا جھوٹا میں ہوں, لیکن دوسروں کو تو کہہ دیتے ہیں, کسی پر اعتبار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اپنے اندر بھی تو ہمارا کالا ہے اس معاملے میں. اللہ پاک ہمیں حقیقت اور سچ نصیب فرمائے. جی آمین. میں اشارہ کروں گا, آپ صرف مذکر و مؤنث صالحۃ دونوں کی گردان پڑھیں گے, سب مل کر پڑھیں گے. استاد صاحب مجھے بھی پڑھنا ہے. جی کون سی؟ صالح, صالح. ہوا صالحون, ہما صالحانی, ہم صالحون, انتا صالحون, انتما صالحانی, انتم صالحون, انا صالحون, نحنو صالحون. بہت اچھا ماشاءاللہ. جی مؤنث. ہی صالحتن, ہما صالحتانی, ہن صالحاتن. جی انتی صالحتن, انتما صالحتانی, انتن صالحاتن, انا صالحتن, نحنو صالحاتن. بہت اچھا ماشاءاللہ. جی اب ہمارا تقریباً یہ سبق مکمل ہوا. اس میں کوئی اور ایسا لفظ نہیں ہے. یہ مسلمتن ہم نے پڑھا تھا, آج مذکر و مؤنث دونوں کو پڑھ لیا. ضمیر منفصل ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے آئی, ہیا, ہما, ہن, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو. مؤنث کی ضمیریں جو قرآن کریم میں 125 مرتبہ استعمال ہوئی ہیں. 2 لفظ نئے اس سبق میں ہم نے پورے میں مکمل پڑھے جو 50 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. اب ہم آج کے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے, سبق نمبر 4 پہ چلیں گے. جی تو ابھی ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے. یہاں غلطی سے سبق نمبر 3 لکھا ہوا ہے. یہ سبق نمبر 4 ہمارا شروع ہو چکا ہے, جس میں گرامر کے لحاظ سے آج ہم اٹیچڈ پروناؤن پڑھیں گے. ضمائر متصلہ. متصلہ مین جو مل کر آتی ہے. ذہن میں رکھیے گا, اس سے پہلے جو ہم نے ابھی تک پہلے اسباق میں ضمائر پڑھی ہیں وہ ضمائر منفصلہ تھی. فصل سے تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فاصلہ تھا, بالکل اٹیچڈ ہو کر نہیں آئی تھی, وہ ڈیٹیچڈ پروناؤن تھی. ہوا مسلمت, ہوا اور مسلمت کے درمیان میں ایک فاصلہ تھا. ہیا مسلمت درمیان میں ایک فاصلہ تھا, بالکل اٹیچڈ ہو کر نہیں آئی. اور آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ضمیر متصل جو مل کر آتی ہے. اٹیچڈ پروناؤن ہو, ہما, ہم, کا, کما, کم. تھوڑا سا اس سے پہلے مختلف ہے, لیکن کہتے ہیں پہلے کچھ پچھلے اسباق کا یاد ہے جس کا ہم آلریڈی ابھی کر چکے ہیں. وہ مسلم ان کی گردان ہے, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور نیا سبق ہے ضمیر متصل مذکر کی. میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ پڑھیے گا, دایاں سے اشارہ کرتے ہوئے. جی ہو, ہما, ہما, ہم, ہم, کا, کما, کما, کم, کم, جی, جی, نا. نا. ایک مرتبہ پھر پڑھیے گا, ہو,
हु, हुमा, हुमा, हुम, हुम, का, का, कुमा, कुमा, कुम, कुम, जी, जी, ना। ना। जी, तर्जुमा करेंगे। उस एक का, उस एक का, उन दो का, उन दो का, उन सब का। उन सब का। आप एक का, आप एक का, आप दो का, आप दो का, आप सब का। आप सब का। मेरा, मेरा, हमारा। हमारा। जी, एक बार थोड़ा मुताला कीजिएगा, गौर से अल्फाज को देखिएगा। ऐसा तो नहीं कि जो हम पहले पढ़ गए उनके साथ इनका कहीं आपस में बिल्कुल सेम हो या नहीं है, तो कौन से अल्फाज नहीं है, गौर से मुताला कीजिएगा। जी, पिछले ज़माने में कोई लफ्ज आपने पढ़ा हो जो यहाँ आपको दोबारा नजर आ रहा हो? हुमा है और हुम है। जी, ये दो लफ्ज हैं पुराने, वहां पर भी थे, यहाँ पर भी हैं, लेकिन वहां मुनफसिल कैसा थे, यहाँ मुत्तसिल कैसे है। अजीब बात है, वहां इलादा आते थे और यहाँ ये मिलकर आएंगे। किस किस से मिलकर आएंगे? तीन चीजों से, इसम, फेल, हर्फ, तीनों चीजों से मिलकर आएंगे। और तीनों चीजों पर इनका अपना मकाम, मर्तबा और अपनी मायनी होंगे। इसम के साथ मिलकर आएंगे, जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, मुजाफ और मुजाफिला बनेगा। हर्फ के साथ मिलकर आएंगे, उसको भी आगे हम पढ़ेंगे। और फेल के साथ मिलकर आएंगे, तो वहां उनका मकाम, उनकी हालत, उनका माना और होगा। तीनों के साथ मिलकर आएगी, इसम, फेल, हरफ, और तीनों के इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। जी, एक मरतबा मैं इशारा करूंगा, आप पढ़िएगा। ज़मीर मुत्तसिल, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जी, ना। जी, तर्जुमा कीजिएगा। उस एक मर्द का, उन दो मर्दों का, उन सब मर्दों का। आप एक मर्द का, आप दो मर्दों का, आप सब मर्दों का। मेरा, हमारा। जी, बहुत अच्छा। अभी मैं अरबी अल्फाज, उर्दू अल्फाज पढ़ूंगा, आपने उसका अरबी में तर्जुमा करना है, यानी अरबी अल्फाज पढ़ने इशारा करते हुए। उस एक मर्द का, हु, उन दो मर्दों का, हुमा, उन सब मर्दों का। हुम, आप एक मर्द का, का, आप दो मर्दों का, कुमा, आप सब मर्दों का। कुम, मेरा, जी, हमारा। ना। जी, हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, इसको इसम के साथ मिलाकर पढ़ लेते हैं। कल इसके कुछ कायदे और ज़ाब्ते पढ़ लेंगे। लफ्ज रब है, इसके साथ मिलाकर पढ़ लेते हैं, आज का सबक ताकि मुकम्मल हो जाए। जी, तो हु ज़मीर जो हमने पढ़ी है, उससे पहले इसम लगा लेंगे। अटैच्ड होकर आ रही है, देखें। अब ज़मीर मुनफसिल और मुत्तसिल में पहला फर्क देखें, वो डिटैच थी, ये अटैच्ड है। वो मिलकर नहीं आ रही थी, ये मिलकर आ रही है। दूसरा, वहां जमीर पहले आ रही है और इसम बाद के, हुआ मुस्लिम और उसके बाद आ रहा है, और अटैच्ड भी नहीं है। यहाँ इसम पहले और जमीर खुद बाद में है। रब्बुहु, रब इसम है, वो पहले, और हु जमीर बाद में। जी, मेरे साथ पढ़िएगा। रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बी, रब्बुना। रब्बुना। जी, एक मरतबा फिर पढ़िएगा। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। तर्जुमा करेंगे। उसका रब,
उन दोनों का रब, उन सब का रब, आपका रब, आप दो का रब, आप सब का रब, मेरा रब, हमारा रब। जी बहुत अच्छा। एक दफा अल्फाज को गौर से देख लीजिएगा। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। यहाँ वाहिद की सिगों में एक नहीं कहा गया, उस एक का रब होना चाहिए था, उस एक का रब। यहाँ आप एक का रब, यहाँ ठीक है, मेरा रब और हमारा रब, बाकी ठीक है जी। अब मैं उर्दू अल्फाज आपने अरबी में पढ़ना इशारा करते हुए, उस एक का रब, रब्बुहु, उन दो का रब, रब्बुहुमा, उन सब का रब, रब्बुहुम, आप एक का रब, रब्बुका, आप दो का रब, रब्बुकुमा, आप सब का रब, रब्बुकुम, मेरा रब, रब्बी, हमारा रब। रब्बुना। जी तीन मर्तबा देख कर पढ़िएगा, तीन मर्तबा देख कर पढ़िएगा, आवाज से पढ़िएगा जी। उम्मीद है कि सब ने तीन मर्तबा मुकम्मल पढ़ लिया तर्जुमे के साथ। अब एक मर्तबा मैं इशारा करूंगा, आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, दोहराइएगा, फिर उसके बाद आपने अपना इम्तिहान लेने के आया ये याद हो चुका या नहीं। लेकिन एक मर्तबा मेरे साथ पढ़िएगा। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। जी मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आपने तर्जुमा करना है उसका। रब्बुहु, उस एक का रब, रब्बुहुमा, उन दोनों का रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, आप एक का रब, रब्बुकुमा, आप दोनों का रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुना। हमारा रब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक हमारा यही है, एख्तिताम को पहुंचा। हमने ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर की इलादा तौर पर पढ़ी, फिर उसके साथ उसको इसम के साथ मिलाकर पढ़ा है। इसके साथ जो कायदे हैं, जैसे सबक कायदा, ये इंशाअल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। होमवर्क ये है कि ज़मीर मुत्तसिल इलादा तौर पर भी हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यीना, ये सुनानी है। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, ये भी सुनानी है। और साथ ये रब्बुहु लिखकर भी तर्जुमे के साथ भेजनी है। अभी आपने ग्रुप में सबक एक दूसरे को सुनाना है।